हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुबह स्टेशन पर। चलिए बताते हैं कक्षा 10 गणित 3.2 का कुछ बच गया था बाबू। कक्षा 10 गणित रिलेशन कितना है बाबू आपका 3.2। उसी में से क्वेश्चन नंबर 4 से बचा था बाबू, उसको देखते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा संगत है और कौन असंगत है। ठीक है, बताना है आपको। और का निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन संगत है और कौन असंगत। ठीक है बाबू, संगत और असंगत बताना है। और यदि संगत है तो, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है बाबू। ठीक है, ग्राफी विधि जो कल लगवाया गया था, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जब ग्राफी विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, देखिए बताए थे जब शून्यकों को मिलाते हैं, यहाँ पर करता है वो क्या होता है, आपका हल निकलता है। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर के 5। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू आपका, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर के 10। इनको समीकरण के रूप में लिख दीजिए, x प्लस वाई, ये आएगा तो -5 बन जाएगा बराबर के 0। समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा बाबू आपका, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर के 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए इसकी तुलना करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बाबू, से तुलना करेंगे तो हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर -5। ठीक है बाबू, a2 बराबर 2, b2 बराबर के भी 2 और c2 बराबर -10। ठीक है, अब देखेंगे संगत है कि असंगत, तो लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। कट कर देंगे, 5 1 कम 5, 5 गुना के 10, यानी कि क्या है पूरा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आ जाएगा बाबू आपका संगत हो जाएगा, क्योंकि किसका पालन कर रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब अगर ग्राफी विधि से हल निकालेंगे तो ग्राफी विधि से हल निकालने का करे पर इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पता चलेगा संगत है। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं। देखिए इधर देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या बाबू आपका, x प्लस वाई बराबर के 5, यही है आपका। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस के y। जब बॉक्स बनाएंगे बाबू तो क्या बनेगा आपका, इसमें लिखेंगे x, इसमें y। ठीक है, तो हो जाएगा बाबू आपका x बराबर, अगर y का मान हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी x का मान 3, सॉरी x का मान 3 आ गया। अगर हम y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 2 निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 यहीं पर देख लीजिए, समीकरण 2 के लिए आपका है बाबू 2x प्लस 2y बराबर के 10। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस y बराबर के 5। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका x बराबर 5 माइनस के y, सेम टू सेम निकलेगा, अर्थात इधर समीकरण 1 खातिर था, अब समीकरण 2 खातिर क्या हो जाएगा आपका बॉक्स,
इधर एक्स और इधर वाई। ठीक है, अगर वाई का मान 0 रखेंगे इसका मान 5 निकलेगा, अगर इसका वाई का मान 5 रखेंगे तो एक्स का मान 0। ठीक है बाबू, अब इसके चलिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए बाबू क्या करना है, यक्स का मान अगर 3 रखेंगे तो वाई का मान 2, तो यक्स कहाँ है 3, यहाँ 3 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिए, हो जाएगा 3 कामा 2। अब देखिए अगर हम x का मान 2 रखते तो y का मान 3 आ रहा है कि ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2 कामा 3। ठीक है बाबू, अब दूसरे समय क्या देखेंगे, x का मान 5 है तो y का मान 0। 5 का है बाबू, यहाँ पर है, और यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा y का मान 5। ठीक है, तो सबको मिला लिया जाए। ठीक है, हो गया आपका ग्राफ। कट नहीं रहा है, एक नहीं कट रहा है, तो काट दीजिए यहाँ से। कहाँ कट गया 2 कामा 3 पे। ठीक है, ये तो आ रहा था इसी पर 3 पर। ठीक है बाबू, लेकिन नहीं कट रहा था। ठीक है, कट गया आपका। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसके स्टार्ट कर लीजिए। जो देखते हैं दूसरा नंबर क्या आपका, दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर के 8, और उसी का दूसरा सवाल 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर के 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर के 0 समीकरण नंबर 2। इसका ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करते हैं से तुलना करने पर। ठीक है बाबू, तुलना कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा आपका a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 1, c1 बराबर माइनस के 8। ठीक है, हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3, c2 बराबर माइनस 16। ठीक है, चलिए बाबू देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। तुलना करेंगे तो 1/3 बराबर 1/3। ये क्या हो जा रहा है, पहला बराबर यानी क्या हो जाएगा आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंगत। इसका हल कैसा है, असंगत है, क्योंकि कैसा है बाबू a1/a2 बराबर के b1/b2। बात समझ में आ गई, इसका पालन कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल नहीं निकालना है, संगत का सिर्फ हल निकालना। तो आपका 2x प्लस वाई माइनस 6। नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर के 0। ठीक है, दूसरा क्या 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y और क्या बाबू आपका माइनस 4 बराबर के 0। ठीक है, इसकी ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है बाबू, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 बराबर के 2, b1 बराबर के 1 और c1 बराबर के
-6 हो जाएगा A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2/4 बराबर 1/के -2। 2 एकम 2, 2 दूना के 4। लेकिन क्या है तब 1/2 बराबर है किसके, 1/-2 के। ठीक है, तो क्या कर रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू क्यों ना के B1/B2 के, क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा आपका संगत। बात समझ में आई? इसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे। समीकरण नंबर 1 के लिए बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। x और y, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 6 प्लस वाई जाके बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस के y अब बट्टे के 2। अगर y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 6 में से 2 तो 4, 2 से भागेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बाबू, अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, इतना समीकरण 1 खातिर था। अब समीकरण 2 खातिर देख लीजिए, क्या आपका 4x माइनस 2y बराबर के 4, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 2x माइनस वाई बराबर के 2। तो x का मान क्या निकल जाएगा 2 माइनस वाई जाके क्या बन जाएगा प्लस वाई, और 2 गुणा में तो बन जाएगा बाबू भाग। अगर हम y का मान 2 रखेंगे, दूसरे के लिए बॉक्स बना लीजिए, ये x और ये है y। अगर y का मान हम 2 रखेंगे, 2 2 4, 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इसका मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका। ये हो जाएगा x अक्ष, x डैश सॉरी ये y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देखेंगे बाबू x का मान कितना है 2 है, y का मान भी 2, तो x का मान 2 है तो y का मान 2, एक इलाका मिला दीजिए, मिल गया आपका। कह रहा है कि यदि y का मान 0 तो x का मान 3, तो कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या दूसरे समीकरण में x का मान 2 और y का मान भी 2, तो ये वाला रह जाएगा बाबू। कह रहा है कि अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। ठीक है, अब एक मिलाइए, इसे मिला दे। ठीक है, सॉरी ये इसे नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा, क्योंकि जहाँ कटेगा बाबू सही से काटेगा, क्योंकि जहाँ पर कटेगा वहीं पर क्या निकलेगा आपका हल निकलेगा। ठीक है, काट दीजिए। कहाँ पर कटा 2 कामा 2 पे। ठीक है, कहाँ पर कटा है आपका 2 कामा 2, तो उसके एक ही हल होगा 2 कामा 2। बात समझ में आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर इसको मिटाया जाए। देखिए इसी का चौथा, देखिए इसी का चौथा वाला क्या है बाबू आपका नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर के 0। समीकरण नंबर 1 और क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके दो चार रखिए समीकरण से क्या करेंगे तुलना करेंगे, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बाबू, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 2, c1 बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर माइनस के 5। ठीक है, तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2
बराबर C1/C2। ठीक है, इसे तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना है बाबू 2, अब बट्टे A2 का मान कितना है 4, बराबर B1 का मान कितना है -2 और B2 का मान है बाबू -4। माइनस माइनस का जाएगा, पहला पक्ष तो बराबर है, दूसरा देखेंगे बराबर है कि ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका C1/C2 क्या है -2/-5। ये क्या है आपका बराबर नहीं है। ठीक है, यानी किसका क्या है समांतर रेखा का प्रतीक है, अर्थात क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू असंगत। तो इसका हल हमको नहीं निकालना है, जो असंगत रहेगा वो छोड़ देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसी का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग। ठीक है, वो बगीचा है बाबू आयत के जैसा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, कह रहा है जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, 4 मीटर अधिक है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं बाबू, यह अधिक है का अर्ध परिमाप। ठीक है, का अर्ध अर्ध परिमाप कितना है बाबू, इसका अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए इसका समीकरण बनाते हैं। लिखेंगे हल, माना लंबाई का है चौड़ाई से 4 गुना अधिक है। ठीक है, माना आयत की, लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाएगी, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है बाबू, x मीटर और y मीटर मिल गया आपका। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुना अधिक है, तो क्या कर देंगे हम लंबाई क्या कर दें, या तो चौड़ाई में से लंबाई घटाएं तो 4 बच जाएगा। ठीक है बाबू, चौड़ाई में से अगर हम लंबाई घटाएं, सॉरी लंबाई में चौड़ाई घटाएं तो 4 बच जाएगा, तो हो जाएगा आपका x। लंबाई में से अगर हम चौड़ाई घटा देते हैं तो क्या बचता है 4 मीटर बचेगा। कहने की कार है बाबू, लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 गो ढेर है, 4 गो अधिक है, तो क्या कर देंगे लंबाई में चौड़ाई घटाएंगे तभी 4 गो बचा रहेगा, तो क्या कर देंगे x माइनस y कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और क्या करें उसका अर्ध परिमाप। अब देख लीजिए आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप का है तो क्या हो जाएगा आपका 2 कोष्ठक में l प्लस b अब बट्टे में 2 बराबर 36। ठीक है, 2 से 2 कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है आपका x है और प्लस चौड़ाई कितना है y है, बराबर कितना मिला है आपको 36 मीटर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, ये से हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ हल कर लीजिए समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या आपका x माइनस वाई बराबर के 4 और ये क्या है बाबू x प्लस वाई बराबर के 36। ठीक है, अब क्या कर दें, जोड़ दे चाहे घटा दें। ठीक है, तो घटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए घटाने पर क्या कर रहे हैं बाबू, घटाने पर समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है अब आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये देखिए माइनस है वो प्लस खत्म हो जाएगा, ये माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा -2 गो वाई। ठीक है, 36 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 32 बोले कि माइनस में, ये माइनस से माइनस को काट देगा तो हो जाएगा आपका 2y बराबर 32।
2 से काटेंगे 32 को तो y का मान कितना निकल गया 16, अर्थात उसकी क्या हो गई चौड़ाई 16 निकल गई। तो लंबाई क्या वैसे 4 को ढेर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण नंबर 1 क्या बाबू आपका x माइनस वाई बराबर के 4, ठीक है। तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई का मान कितना है 16 बराबर के 4, माइनस 16 जाके क्या बन जाएगा +16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 16 बराबर कितना हो जाएगा बाबू x का मान 20, अर्थात आपकी लंबाई 20 निकल गई, चौड़ाई कितना निकल गया 16, ठीक है। अर्थात यहाँ लिख लीजिए अर्थात लंबाई बराबर 20 और ये क्या है बाबू चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ठीक है। इका आपकी आयत की बीमाएं हैं, ठीक है। आयत की बीमा मिल गई, अब इसको हल कर देंगे, हल हो गया आपका, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, ठीक है। कितना है क्वेश्चन नंबर 6। रैखिक समीकरण 2x + 3y 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है, दी गई है। एक और समीकरण दिया गया है बाबू आपका, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी, ठीक है, कह रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति ऊपर जैसा कि ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कैसा होना चाहिए वो प्रतिच्छेद करती रेखा है। नंबर 1 क्या आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है बाबू, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। नंबर 2 क्या आपका समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और नंबर 3 क्या आपका संपाती रेखा, ठीक है बाबू। नंबर 3 क्या आपका संपाती रेखा, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं। अब समीकरण नंबर 1 आपका दे दिया गया है, दूसरा समीकरण खुद बनाना है। जब तीन तो बनाना रहेगा, एक बार प्रतिच्छेद करती रेखा जैसे प्रतीत हो, एक बार समांतर रेखा, एक बार संपाती रेखा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो दूसरा समीकरण क्या बनाना है प्रतिच्छेद करती रेखा का नियम का है बाबू आपका प्रतिच्छेद करती रेखा क्या होता है, पहले हल कर रहे हैं ना, होता है a1/a2 बराबर नहीं रहना चाहिए किसके b1/b2 के, ठीक है। तो कुछ कर यहाँ पर 3x कर लीजिए प्लस 5y - 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। या कोई भी समीकरण बना देंगे, बस क्या होना चाहिए इसको फॉलो करना चाहिए। तो तुलना करेंगे किससे ax + by + c से तुलना करने पर ना से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका a1 बराबर 2 b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8, और हो जाएगा आपका a2 बराबर 3 b2 बराबर 5 और c2 बराबर -7, ठीक है बाबू। तो हो जाएगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 से एक जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 बराबर
3/5। ठीक है, ये क्या है, आपस में बराबर है ना, बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक है, कोई भी समीकरण बना लेंगे, अपने मन से बना लीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करें, जो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को, इसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगी बाबू। ठीक है, बस समीकरण कोई भी अपने से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए इसको। देखते हैं समांतर रेखा क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू। पहला बराबर रहेगा, लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, पहला बराबर रहेगा, पहला दूसरा लास्ट वाला बराबर रहेगा, तो क्या हो जाएगी, इसको कर देंगे 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। फिर इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से, सॉरी c बराबर 0 से तुलना करने पर ना, से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका a1 बराबर के 2, b1 बराबर के 3 और c1 बराबर के -8, a2 बराबर के 4 और b2 बराबर के 6, c2 बराबर में -7। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/4 बराबर है किसके, 3/6 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, -8/-7 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसको फॉलो कर रहा है बाबू, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर है किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी समांतर रेखा, क्या हो जाएगी बाबू, समांतर रेखा। अब क्या बच गया बाबू, आपका प्रतिच्छेदी, सॉरी संपाती रेखा बच गया है। स्क्रीनशॉट कर इसको मिटा दिया जाए। कोई भी समीकरण बना सकते हैं, नहीं कि 4x 6y लेना है, आप कुछ भी ले लीजिए जो कि क्या हो आपका, इस अनुपात को, हाँ इस अनुपात का कर दे बाबू, लागू कर दे। ठीक है, इस अनुपात को बस चले वो, अब तनी से बस बदल देंगे बाबू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, वो 8 था, नीचे क्या हो जाएगा 16 है। अब फिर से तुलना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा आपका a1 बराबर के 2, b1 बराबर के 3 और c1 बराबर में -8। अब क्या हो जाएगा, a2 बराबर के 4, b2 बराबर में 6 और c2 बराबर के -16। ठीक है, अब एक रखेंगे तो हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16, माइनस माइनस गया, 8 एकम 8, 8 दुआई 16, 3 एकम 3, 3 दुआई 6, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये किसको फॉलो कर रहा है, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के और c1/c2 के, अर्थात ये क्या हो जाएगा बाबू, संपाती रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा। बात समझ में आ गई, क्या हो गई आपकी, संपाती रेखा हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर इसको मिटाया जाए। अब एक और क्वेश्चन बच गया बाबू आपका, फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई है प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। और क्या कह रहा है बाबू, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों से x और y से दोनों रेखाओं के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ठीक है, इनका क्या करना है, हमको पहले ग्राफी विधि से हल निकालेंगे, उसमें क्या बनेगा, एक तो त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। समीकरण 1 से क्या बाबू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई प्लस 1 है बराबर -1 बन जाएगा बाबू, ये माइनस वाई जाके क्या बन जाएगा, प्लस वाई, तो x बराबर क्या हो गया, -1 प्लस वाई। एक लिखा कर दें हम, बॉक्स बना देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x और y। अगर y का मान हम 1 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 0। ठीक है, अगर इसका मान 2 रखेंगे तो x का मान 1 निकलेगा, निकलेगा कि ना। दूसरे के लिए देख लीजिए, समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ देख लीजिए, समीकरण 2 खाते क्या हो जाएगा आपका, 3x प्लस 2y बराबर के 12,
हो जाएगा आपका 3x बराबर 12 माइनस 2y। अब x का मान क्या निकल जाएगा, 12 माइनस 2y बट्टे के 3। एक खातिर ग्राफ बनाएंगे। ये तो समीकरण नंबर 1 खातिर था, ये समीकरण 2 खातिर बना लीजिए, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर हम यहाँ पर कुछ रखेंगे y का मान तो x का मान भी कुछ निकलेगा। अगर हम y का मान 3 रखते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा, 2। ठीक है बाबू, अगर हम रख देते हैं अगर y का मान 6 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 0 निकल जाएगा। ठीक है, अगर खातिर ग्राफ खींचते हैं बाबू। ये x और ये y, ये y डैश क्या है बाबू आपका x डैश। ये हो जाएगा बीच में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बाबू, अब देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए, 1। तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। कह रहा है कि अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 1। ठीक है, कहाँ आएगा बाबू आपका, इसी पर आएगा, 1 कामा 2 आ गया। अब दूसरे समीकरण देखें बाबू, अगर x का मान 2 रहेगा तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3। ठीक है, 2 कामा 3। और कह रहा है कि अगर y का मान 6 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब एक मिला देते हैं बाबू। ठीक है बाबू, अब एक क्या कर देंगे, मिला देंगे। त्रिभुज बन रहा है बाबू आपका, त्रिभुज बन रहा है। बस क्या करना है, इसको कलर कर देना है। ठीक है, अपने नोटबुक में क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे, छायांकित कर देंगे। बात समझ में आ गई बाबू, बस इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। ठीक है, शीर्ष क्या निकल जाएंगे, इन सब पे शीर्ष भी बताना है। तो कटा है किस पे, 7 कामा 0 और ये क्या हो जाएगा 2 कामा 3 और ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस 1 कामा 1। बात समझ में आ गई। इस क्या होंगे, उनके शीर्ष निकल के आ जाएंगे त्रिभुज के। बात समझ में आएगा बाबू। और जो त्रिभुज ये जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा, इसकी आकृति क्या करना है, छायांकित मतलब कि कलर करना है। ठीक है, बात समझ में आई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे बाबू, और ज्यादा से दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।